पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसका स्मरण करेंगे और उसकी ओर करेंगे। जाति जाति के सब लोग तेरे सामने दंडवत करेंगे। आइए हम अपनी इबादत के शुरू में गीत करेंगे। 213 नंबर मेहंदी गीत की किताब है।
परमेश्वर, हम आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम सुंदर आशीषों के लिए, विशेषकर आपके अनुग्रह के लिए जो हर रोज हम पे खुदावंद आपका होता रहता है और आज भी होता है। और आज आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम आपके भवन में आके आपकी स्तुति प्रशंसा कर सकें, आपके वचन को पढ़ सकें, वचन को सुन सकें। हम खुदावंद आपसे भेंट करने के लिए आए हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे मध्य में उपस्थित हो जाएं, जिससे खुदावंद जो कुछ भी हम करते हैं वो आपको पसंद आने वाला हो सके। हम अपने मनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं और हमारी ये प्रार्थना है कि हमारे मनों को धोखा करें, ताकि खुदावंद जो आपका वचन रूबी बीज है हमारे जीवन में काम कर सके, 60 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना वो फलवंत हो सके। हमने से एक एक जन के साथ विशेष रूप से आपके खादिम को आपके हाथों में सौंपते हैं, जबकि अभी पूरी रीति से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन खुदावंद वो फिर भी सेवा के लिए तैयार हैं। हम उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। अपना बल दे, अपनी शक्ति दे, अपनी सामर्थ्य से भरपूर करें खुदावंद। और जब खुदावंद हम सब आपके मेज के पास आते हैं तो हमारी प्रार्थना है कि हम खुदावंद उस पवित्रता से जो आप चाहते हो, हमारे मनों की, हमारे शरीर की, हमारे प्राण की, हमारे देह की, उस पवित्रता के साथ हम आपकी मेज पे आ सकें, ताकि हम आपके बदन को और जो खून आपने हमारे लिए बहाया है, जब हम अपनी जिंदगी में लेते हैं तो वो बदन में और वो खून हमारे जीवन में काम कर सके। इस प्रार्थना को उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से हम लोग आराधना की शुरुआत में प्रभु भोज के पुस्तक को निकालेंगे और हम क्रम संख्या 3 से हम इसकी शुरुआत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ। हम सेक्शन 4 में हम सब मिलकर इस प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके समुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं, आपसे कोई भी देश छुपा नहीं। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह हम सेक्शन 5 में भी हम जाएंगे। परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग राजा परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते, आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के नेम आप जगत का पाप करने जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। पहला पाठ पुराने नियम से पढ़ने के लिए निकालेंगे। पहला राजा उसकी 19वीं अध्याय उसकी 19 आयत से 21 आयत तक। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 वर्सेस 19 to 21। तब वह वहां से चल दिया और शाफत का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया।
और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। ये परमेश्वर का वचन है। इसके साथ ही नए नियम से भी पढ़ा जाएगा। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे प्रेरितों के कार्य उसका 4 अध्याय 13 आयत से 22 आयत तक। Acts chapter 4 verses 13 to 23। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ ना कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्य के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात ना करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात मानें, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दांव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। ये परमेश्वर का वचन है। ये हमारे पास समय होगा कि हमारा यूथ जो है वो प्रेजेंट वर्शिप में हम सबके अप्लाई करते हैं। हालेलुया। आइए सब हम मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे और अपने स्थानों पर खड़े होकर और ताली बजाते हुए कुछ स्वर से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सब प्रभु की महिमा करेंगे। आइए जैसे वचन में लिखा है वचन संहिता 100 में कि आओ परमेश्वर का धन्यवाद करें, ताली बजाकर उसकी महिमा करें, उच्च स्वर से उसका गुणगान करें। आइए इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करें और आराधना करें।
करूँगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करके और कुछ गीतों में आगे बढ़ेंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी
आत्मा को अपने बीच में बुलाएंगे। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आइए हम इस एक और गीत में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद। Pavitra
देह प्राण आत्मा का प्रभु जी आपको करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने मुझे जीवित किया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि अभी तक परमेश्वर पिता आपने हमें सही सलामत रखा है प्रभु जी। परमेश्वर पिता पूरा जीवन प्रभु जी आपको समर्पण करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी परमेश्वर पिता मेरा और परमेश्वर मेरा जीवन प्रभु जी केवल प्रभु जी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाला हो सके प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु जी जो वचन सुनाया जाता है प्रभु जी परमेश्वर पिता उसको सुनकर परमेश्वर पिता रहम कर प्रभु जी और लोगों को बताने वाले हो सके परमेश्वर पिता, और हमारे जीवन परमेश्वर पिता उससे बदलने वाला हो सके प्रभु जी। हर एक चीज़ प्रभु जी आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेहरबानी से तशरीफ रखें। ये हमारे पास समय होगा कि एक दवाई सुनेंगे और शहरी अपने जीवन के रिलेटेड दवाई हमारे जीवन में सबके वचन को हम अपने जब मैं मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े हो जाए, माइक थोड़ा तेज कर दी क्योंकि मेरी आवाज़ कम हो रही है, इसलिए जो है आशी वजह से इंजील का पाठ किया गया है। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका दूसरा अध्याय 1 पद से लेकर 7 पद तक हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, एफेसस की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सूर्य की 7 दिवसों के बीच में घूमता है, तो ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। और मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा, और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवार को उस स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकलेओं की कामों की घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर की स्वर्गलोक में है और खाने को दूंगा। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं स्थान में बैठ जाए, हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आज के दिन के लिए कि आपने भी मौका दिया कि आपके भवन में आए और आपकी हम शिकायत करें, आपके गीतों को गाएं। प्रभु आप हमारे जीवनों को छूए और कर दे कि हमारे संबंध आपके साथ घनिष्ठ होते जाए मेरे को, क्योंकि घनिष्ठता हमारे आपके साथ वही फायदेमंद हमारे लिए रहेगी, और वही हमारे जीवन में सुधार ला सकता है। वही हमारे हृदय में तेरी सेवा के लिए, तेरे लोगों के लिए और आपके लिए प्यार भर सकता है। प्रभु अपने वचन को आप खुद एक्सप्लेन करें, क्योंकि पवित्र आत्मा आप और क्योंकि ये आपका वचन है, आप इसके राइटर हैं और आप हमें बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। प्रभु आप हम सबसे बातचीत करें। प्रभु मेरे मुंह के बोल, मेरे हृदय के विचार आपको ग्रहण योग्य पाए जाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर से पादरी साहब आ गए, यहाँ क्यों आ गए? मैं इसलिए आया क्योंकि पादरी साहब इस संडे नहीं आ पाए और वो शायद मंडे या ट्यूसडे को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। एक बड़ी लॉबी लगी हुई है, अगर एक किसके का तो दूसरा किसके का। तो मैंने पहले ही घर खाली कर दिया ताकि जो है नए पास्टर इसमें आ सके। ये अच्छी बात है, तो इसीलिए ट्रांसफ़र रुके हुए हैं सब बीच बीच में। तो जैसे वो यहाँ आएंगे तो सब अपनी अपनी जगहों पे चले जाएंगे। एक ट्रांसफ़र है और सब अपनी अपनी जगहों पे चले जाएंगे। तो मैं आगरा में था, मेरे पास टाइम भी नहीं था। आज देखा जाए तो बहुत थका हुआ और टाइम भी मेरे पास बिल्कुल नहीं था। और पादरी साहब ने फोन किया कि पादरी साहब मैं घूमना नहीं चर्च में और आप जो है आज की इबादत आप ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं ले लेता हूँ। और मैंने कहा एक कम्युनियन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने भी कम्युनियन ले ली बहुत समय से, एक पूरा महीना होने जा रहा है। तो मैंने कहा मैं कम्युनियन सर्विस करूँ, तो हाँ कम्युनियन सर्विस कर लीजिए। मैंने कहा नेक्स्ट मंथ से आप जो है करते हैं, जो इसका वो है रेगुलेट कर सकते हैं उसको। पहला संडे और थर्ड संडे में जो होती है आपकी कम्युनियन सर्विस ये हो जाए। और ये अच्छी बात ये भी है कि मिस्टर मिसिस ग्रीन ये आज इनका जो है ये अपने बेटे के पास जा रहे हैं और आज इनका ये लास्ट संडे 1.5 महीने के लिए लास्ट संडे है। बेटा आज जोनाथन के पास जा रहे हैं, तो उनको भी कम्युनियन देने का मौका मुझे मिलेगा और उनके लिए दुआ करने का भी मौका मुझे मिलेगा। ये अच्छी बात है। और आप सब के मुस्कुराते चेहरों को भी मैं देख रहा हूँ और परमेश्वर आप सबको आशीष दें। यहाँ पे मैं सोच रहा था कि प्रभु मैं क्या वचन शेयर करूँ आज के लिए, क्योंकि मेरा टाइम ही नहीं था। और मैंने पादरी साहब से कहा था कि अलमनाइक से भेज दे, तो वो भी भूल गए भेजना। तो मैं सोच रहा था कि प्रभु मैं आज क्या वचन शेयर करूँ। तो प्रभु ने ये वचन दिया इफिसियों की पत्री प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 2 अध्याय और 1 पद से लेकर 7 तक। ये यहाँ पे ये किताब जो है देखा जाए, प्रकाशित वाक्य की किताब बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, परंतु ये किताब बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड किताब है। लोग इस किताब को नहीं पढ़ते हैं। बहाना ये रहता है कि हमारी समझ में नहीं आती। बात सच है कि समझ में नहीं आएगी, परंतु यदि हम प्रार्थना के साथ इसे पढ़ते हैं तो जितना हमारे लिए ज़रूरी है, जितना हमें समझना चाहिए, उतनी बात जो है पवित्र आत्मा हमें अपने वचन से समझा देती है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि ये समझ में नहीं आता है, परंतु वचन को पढ़ लेना चाहिए। और वचन जो है अपना काम खुद करता है, कोई काम नहीं करता है, परंतु वचन अपना काम पूरा करता है। और एक भी वचन जो निकलता है वो एक वचन जो है पूरा होता है। तो ये किताब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वचन जो है इसलिए भी लोग नहीं पढ़ते हैं, एक तो कठिन है पर समझना, दूसरी बात है ये हमसे बातचीत करती है और हमारे हृदय के अंदर जो गंदगी है वो इससे जलने लगती है, क्योंकि ये वचन जो है आग की तरह काम करता है। एक आग की तरह काम करता है। तो जब हम इस किताब को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये वचन जो है हमसे बातचीत करता है और हमारे अधर्म के कामों को भी दूर कर देता है। जो अधर्म के काम है, कभी कभी हमें मालूम नहीं रहता है कि हमारे अधर्म के काम क्या है। एक भाई से मैं कल भी बात कर रहा था, मैं बस में बैठा हुआ था और मैं भाई से बात कर रहा था, कहने लगे कि मैं अपने फेथ को रिनाउंस करना मांग रहा हूँ, इतना ज़्यादा परेशान। तो हमसे कभी 1 घंटा मेरी उनसे बात की और फिर मैंने कहा कि भाई लोगों ने आपके साथ जो किया वो किया, या आपने लोगों के साथ जो भी किया मुझे मालूम नहीं है, परंतु मैं आपको बताना मांगता हूँ कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को इवैल्यूएट करें और आपके खुदा के साथ संबंध क्या है, कितने गहरे हैं आपके खुदा के साथ संबंध और कितना खुदा की बातों को मानते हैं। उन बातों को आप जो है सोचे, विचार करें इस बात पर।
1 घंटे की प्रार्थना के बाद और ये कॉन्वर्सेशन के बाद में मैं इस नतीजे पे पहुंचा, और वो थोड़ा सा शांत भी हो गए शायद। और आप थैंक यू फादर साहब, आपने इतनी तेरी बातचीत की उससे। तो वह ये वचन जो है बातचीत करता है और हमारी हृदय की गंदगी को दूर करता है। लोग बाइबल पढ़ने नहीं मांगते हैं, और कलीसिया पादरी लोग भी बाइबल नहीं पढ़ना मांगते हैं, है ना? क्योंकि उन्हें मजा नहीं आता है। मजा आता है मॉल में जाने में, कोई मूवी देखने में, या कोई और चीज़ों को करने में, और एक्टिविटीज में जाने के लिए, और इधर उधर जाने के लिए, उसमें जो है उन्हें मज़ा आता है। परंतु वचन के साथ मज़ा नहीं आता। और ये मज़ा जो है तब आएगा, टेस्ट को क्रिएट करना पड़ता है। कोई भी अगर आप खाना खाते हैं, नया खाना खाते हैं, उसके लिए आपको टेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और जब एक बार टेस्ट क्रिएट हो जाता है तो आपको स्वाद आने लगता है, और फिर आप उस खाने को पसंद करते हैं। इसलिए वचन को पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। ये वचन आपकी तरह काम करता है, और ये वचन जो है हमारी हृदय की गंदगी को जला देता है। तो अब यहाँ पे वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह 7 चर्चेस को एड्रेस करता है। पैटमोस के पहाड़ी पे जब किताब लिखी गई तो यीशु जब क्या बोलते हैं, जॉन जो थे पैटमोस के पहाड़ी पे थे, और ये ट्रांस में गए, और तब जो है परमेश्वर ने बातचीत की, पवित्र आत्मा ने बात की कि तुम्हें इन चीज़ों को लिखना है, और ये जरूरी चीज़ें हैं। उन बातों को उन्होंने लिखा है। तो ये वो किताब है जो खुद जो है पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु के द्वारा डिक्टेट की गई किताब है, और उससे कहा गया यूहन्ना से इसे तुम लिख, और उन्होंने लिखा। तो ये प्रभु यीशु मसीह की बातें जो हैं ये मुँह जुबानी बातें हैं जो जॉन ने अपने उसमें लिखा। और आज हमारे पास में बुक ऑफ रेवलेशन के नाम से या मुकाशफा के नाम से आती है, प्रकाशित वाक्य के नाम से एक किताब आती है। तो ये अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 7 कलीसियाओं के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। और एक बात मैं और भी बताना मांगता हूँ कि वचन में ये भी लिखा है, एक किताब पढ़नी क्यों जरूरी है। लिखा है यह प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका पहला अध्याय, उसके 3रे पद में लिखा है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। तो समय निकट है। मुबारक है लोग जिसको पढ़ते हैं और इस पर अमल करते हैं। ये बात जो है पवित्र आत्मा के द्वारा लिखवाई गई है, यीशु ने ये बातें लिखवाई। अब एक चर्च है यहाँ पे एफेसस। ये एक ऐसा चर्च था, ये हिस्टोरिकल चर्च जिसे कहते हैं। और पौलुस जो है यहाँ पे अपने मिशनरी जर्नी में जाता है, और पौलुस जो है यहाँ पे कुछ लोगों को मिलता है जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा लिया था, या पेंटिकॉस्ट के दिन जो है इधर आए थे। तो ये लोग जो है आपस में मिलते थे और बातचीत करते थे। जब पौलुस यहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने कहा भाई कि हमने बपतिस्मा पाया है। तो पौलुस ने कहा कि किसका बपतिस्मा लिया है? क्या आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला? यीशु नाम से बपतिस्मा मिला? नहीं। तो पौलुस ने जो है उन्हें समझाया और बताया, और तब उन्हें पवित्र आत्मा मिली। और पवित्र आत्मा मिलने के बाद जो है इन लोगों ने जो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। ये लोग भी अन्य भाषाएं बोलने लगे थे, जैसे एक दूसरे भाई लोग कहते थे, पवित्र आत्मा से भरे थे। और इस तरह से यहाँ पे कलीसिया की स्थापना होती है। कलीसिया की स्थापना होती है। और एक ऐसा चर्च था
जो बहुत ही खास चर्च था। इसमें हर दिन नए विश्वासी इसमें ऐड होते जाते थे, हर दिन नए विश्वासी ऐड होते जाते थे। तो ये ऐसा चर्च था। पौलुस यहाँ पे 3.5 साल रहा। और यहाँ पे एक और बात थी, एक गॉडेसेस थी यहाँ पे, और जिसकी एशिया में पूजा होती थी। एशिया के लोग जो है यहाँ पे आते थे, और खासकर जो बैरन वुमेन्स रहते थे, जिनकी औलाद नहीं होती थी, ये लोग वहाँ पे जाते थे और ये वरदान मांगने के लिए। और इस मंदिर में जो है कहते हैं वहाँ पे एक फिलोसफर था, हेराक्लिटस, एंड ही वाज नोन एज ए वीपिंग फिलोसफर, रोने वाला दार्शनिक। तो वो क्यों रोता था? क्योंकि उस मंदिर में बहुत बुरे बुरे काम होते थे, और उनके जो पुजारी थे उसमें यूनक थे उनके पुजारी, और बहुत गंदे काम होते थे जिसका बयान मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसे काम वहाँ पे होते थे, और इसलिए जो है ये दार्शनिक जो था, ये हेराक्लिटस, ये कभी अपनी जीवन में मुस्कुराया नहीं। और इसको लैटिन भाषा में उसमें कहते हैं डायना कहते हैं। और ये जो है इसमें ब्लैक स्मिथ और सिल्वर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ थे जो इसकी मूर्ति बनाते थे, और होटलों में इस गॉडेसेस की मूर्ति लगाई जाती थी, स्टैचू लगाई जाती थी। और लोग जो है जब एक्सरसाइज करते थे, स्पेशली लेडीज, तो वो अपने आप को वैसे ही खूबसूरत बनाना मांगते थे जैसे कि वो डायना है। तो इसलिए भी पॉपुलर थी वो, क्योंकि ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत थी। और उसके नाम का वहाँ पे एफेसस में ये मंदिर बना हुआ था, और यहाँ से व्यापार होता था। लोग दूर दूर जगहों से आते थे, व्यापार होता था, और लोग जो है यहाँ से सोने चांदी की मूर्तियाँ खरीदते थे, या उसकी लोहे की मूर्तियाँ खरीदते थे, और अपने देशों को, अपने इलाके में ले जाते थे। इस तरह से ये शहर जो था बहुत ही फेमस था। फिर क्या होता है, पौलुस जो है यहाँ पे 3.5 साल रहा, और लोगों ने जो है जब सुना, तो लोगों ने, यहाँ पे जादू टोना करने वाले भी लोग थे, तो लोगों ने अपने ईमान की कीमत चुकाई। यदि आप पढ़ेंगे इसे तो प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय में आपको मिल जाएगा कि लोगों ने अपनी जादू टोने की किताबें जला दी, और उस समय उन किताबों के दाम जो थे कितने 50,000 सिल्वर शिकेल जो थे, ये उस समय उन किताबों का दाम था। जब पौलुस के पास लाया गया, उन्होंने उन किताबों को पौलुस के कदमों में रखा, तो पौलुस ने कहा, उन्होंने कहा, पौलुस से कहा कि अब हम क्या करें इन किताबों का, बोला जला। उन्होंने उन किताबों को, जादू टोने की किताबों को जला दिया। मतलब वहाँ के लोगों ने अपने विश्वास की कीमत चुकाई। फिर क्या हुआ कि मसीहों को परेशान करा जाने लगा। लोग जिन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया, उनको नौकरियों से हटाया जाने लगा। जो किसी भी घर में काम करते थे, अगर वो पाया जाता था कि मसीह है, उसे उस नौकरी से भी, घर से भी हटा दिया जाता था। तो इस तरह से जो है वहाँ पे प्रभु का काम हो रहा था। और लोगों ने जो है सिल्वर स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, इन लोगों ने, व्यापारियों ने जो है पौलुस के खिलाफ आवाज़ उठाई, कहा कि ये हमारे यहाँ जो उपासना होती थी, पूजा होती थी, वो बंद हो गई। जो रेवेन्यू हमें मिलता था, जो पैसा हमें मिलता था प्रदेशों से, दूसरी जगहों से, वो भी सब खत्म हो गया है। इस पौलुस को यहाँ से भगाया जाए। कई इल्जाम उस पर लगाया, और इल्जाम सब बेकार निकले। उसके बाद पौलुस जो है वहाँ से चला गया। पौलुस के बाद तिमोथी जो है यहाँ का पास्टर बना, एफेसस चर्च का पास्टर बना। तो ये जो है, ये जो इस कलीसिया का विवरण है। तो अब यहाँ पे एक ही पद के ऊपर में ध्यान दूंगा, चौथे पद में। यहाँ पे लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है
कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। और उससे पहले पढ़ लेते हैं, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ। वो जानता, प्रभु जानता है कि आप कितने प्रभु को डेडिकेटेड हैं, कितना प्रभु के लिए करते हैं, कितना चर्च के लिए करते हैं, कितना इवांजेलिज्म के लिए करते हैं। लोग एक्नॉलेज करें या ना करें, या कितना प्रेज वर्शिप यहाँ पे गाते हैं, बजाते हैं, अपना समय देते हैं, है ना। और ये म्यूजिक सिखाने के लिए बड़ी अच्छी पैसा मिलता है मंथली, है ना। तो अगर ये बच्चे जो है अपना समय जो प्रोफेशनल और बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन हैं यहाँ पे, ये एक जो समय यहाँ पे बिता रहे हैं, ये समय अपनी ट्यूशन में भी बिता सकते हैं और उसका एक्स्ट्रा पैसा उन्हें मिल सकता है। परंतु परमेश्वर हमें कोई रिवॉर्ड दे या ना दे, परंतु परमेश्वर देख रहा है। और उसमें लिखा साम 34:15 में लिखा है कि परमेश्वर की निगाहें हमेशा धर्मियों के ऊपर लगी रहती है और कान हमेशा उनकी पुकार में रहते हैं। तो परमेश्वर आपके कामों को देख रहा है और आपके काम जो है अनदेखे नहीं है। भले कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, कोई मास्टर अप्रिशिएट करे या ना करे, या कलीसिया के लोग कोई आप लोगों को अप्रिशिएट करे ना करे, परंतु परमेश्वर जो है अप्रिशिएट करता है। तो हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना है कि लोग हमें अप्रिशिएट करें या ना करें, परंतु हमें ये सोचना है कि मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मेरे इस काम से खुश है कि नहीं है, और जिस काम से मेरा यीशु खुश होता है हमें उस काम को करना चाहिए। तो ये भी एक मिनिस्ट्री है, म्यूजिक मिनिस्ट्री है, इवांजेलिज्म, इसके थ्रू इवांजेलिज्म हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे लिखा है मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूँ। यहाँ तक कि तू बुरे लोगों को सहन नहीं कर सकता। यहाँ पे कई डेडिकेटेड लोग यहाँ पे हैं जो चर्च के लिए बराबर काम करते रहते हैं, चर्च के लिए यहाँ पे खड़े रहते हैं 24 जब भी उनसे बात की जाए उनके दिमाग में चर्च ही रहता है। ऐसे भी लोग हैं और परमेश्वर आपको भी देख रहा है। हालांकि लोग तारीफ करें या ना करें, एक्नॉलेज करें आपकी सेवाओं को या करें या ना करें, परंतु परमेश्वर ये भी देख रहा है। तो यहाँ पे लिखा है मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। यहाँ तक भी तो बुरे लोगों को देख नहीं सकता। बुरे लोग होते हैं उन्हें देख नहीं सकते, झूठे प्रचारक होते हैं उनको देख नहीं सकते। अपने आप को जो अपोस्टल कहते हैं, आजकल प्रेरित कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, जो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, है ना। तो सब इन लोगों को सहन नहीं कर पाते और अपने आप को प्रेरित कहते हैं। और ये नहीं उन्हें परख कर झूठा पाया। और इस कलीसिया में मैंने देखा कि लोगों के अंदर में परखने की क्षमता है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन परमेश्वर का दास है, कौन परमेश्वर का दास नहीं। इस कलीसिया में काफी लोगों में ये क्षमता पाई जाती है। तो परमेश्वर इस बात को, इस क्वालिटी को भी अप्रिशिएट करता है। कलीसिया की इस बात को भी परमेश्वर जो है अप्रिशिएट करता है। लिखा है और तू धीरज करता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं। ऐसे भी लोग हैं जो बहुत धीरज करते हैं और यीशु के नाम में थकते नहीं, दुख उठाते थकते नहीं। आपने देखा होगा कि कई पास्टर जेल में डाले गए और फिर भी उनके अंदर में जीन है, परमेश्वर की सेवा करने की उनके अंदर में इच्छा, दिल की इच्छा है ना। तो ये इच्छा होती है, चाहे कितने भी परेशान हो जाए, कितनी भी तकलीफों में हो जाए, कितने भी लोग हमारे खिलाफत में हो जाए, परंतु जो परमेश्वर के प्रति प्यार है वो बरकरार रहता है। लिखा है कि तो थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध की बात कहनी है कि तुझे अपना पहला सा प्रेम लिखा है
But I have this against you, that you have forsaken thine first love. तूने पहला सा प्यार खो दिया है। अब हमें इवैल्यूएट करना है कि पहला सा प्यार क्या है। पहले सा क्या प्यार था, पहले हम क्या करते थे। हम लोग कहते हैं, हम लोग चर्च जो है साइकिलों में आते थे जी। उस समय मोटर बाइक लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, स्कूटर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो साइकिलों में आते थे। कुछ लोग पैदल आते थे, और जो मिशन कंपाउंड सिस्टम वाले हैं वो सब तो पैदल आते ही थे। तो पहले आते थे। और आज हमारे पास में कार हैं, लग्जरी कार है, मोटर बाइक है, स्कूटीज है, सब कुछ है, फिर भी हम लोग चर्च नहीं आ पाते हैं। तो ये अपने आप को इवैल्यूएट करना है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और हमारे अंदर जो है भूख प्यास जो है चर्च के लिए, वचन के लिए क्यों कम हो गई। लिखा है मुझे तेरे विरुद्ध कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़। पहला सा प्रेम कैसा होता है? पहला सा प्रेम एक ऐसा होता है जैसे जब शादियां होती हैं या शादी होने से पहले किसी को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि हर समय लोग जो है वो जो है एक दूसरे को मिलना चाहते हैं, एक दूसरे को मिलना चाहते हैं, उसके बिना नहीं रहते हैं, या मैसेजेस करते हैं, या फोन करते हैं, या अगर उनको एक्सेस है घर में जाने का तो एक दूसरे के घर में भी जाते हैं, क्योंकि ये प्यार है। परंतु जब शादी हो जाती है वही प्यार जो है क्या हो जाता है, गुनगुना हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या प्यार में कहीं कमी रही है, या सिर्फ इन्फेचुएशन था? ये आंखों का रश था कि बहुत खूबसूरत है, बहुत हैंडसम है, ये क्या आंखों का रश था? क्यों फिर शादी होने के कुछ ही समय के बाद डिवोर्स हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं? जिनके बिना रह नहीं सकते थे अब उनके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? प्यार कहाँ गायब हो गया है? और जो इंसान हमारे सामने दिखता है हम उससे प्यार नहीं कर सकते हैं, तो खुदा को कैसे प्यार करेंगे? जो हमारे पास पड़ोसी रहते हैं उनको हम प्यार नहीं कर सकते हैं, तो खुदा को कैसे प्यार करेंगे? यीशु आज ये वचन दे रहा है कि पहला प्यार जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और जो वायदे अहद आप लोग करते हैं उसके बाद, शादी के बाद, उन वायदे अहद को याद रखना चाहिए। हालांकि आप कोई समय ना लगाए, कोई खाना ना करे, सिर्फ चाय पानी कर दे, वो और इमेटीरियल है। और मेन चीज़ है आसमान की दुआ, चर्च में वायदे अहद, और उन वायदे अहद को निभाना। मैंने देखा बहुत सारी बड़ी बड़ी शादियाँ करते हैं लोग, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, बड़े बड़े डॉरी भी देते हैं, बड़ी बड़ी कारें भी देते हैं। कुछ समय के बाद पता चलता है कि वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं, एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करता। तो ये प्यार जो है कैसा प्यार है? इसका मतलब अगर ऐसा प्यार है, इसका मतलब कभी प्यार ही नहीं किया, ये सिर्फ इन्फेचुएशन था, एक सॉर्ट ऑफ लॉलीपॉप लव था एक दूसरे के पर, कि अच्छी दिखती है तो उसके में प्यार करना, ये अच्छा दिखता है तो उससे में प्यार करना। शादी जो है बहुत ही गंभीर मसला है, प्यार जो है बहुत ही गंभीर मसला है, और इसलिए बड़ी सोच समझ करके जब पादी साहब लिटर्जी पढ़ते हैं तो कहते हैं कि सोच समझ करके ये शादी जो होती है पिक्चर लोगों के लिए होती है, सोच समझ करके। क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, मसीहत में मसीहों से ये उम्मीद की जाती है कि मिच्योर बने, मिच्योरिटी हो, और ताकि परमेश्वर का प्यार से हम दूर ना हो, परमेश्वर को अपना पहला प्यार। एक बात की बात है,
एक पहला प्यार कैसा होता है, जैसे ट्यूबलाइट। अगर ट्यूबलाइट टूट गई तो फिर से जो है उसमें रोशनी नहीं आती है। शायद कोई इंजीनियर कुछ कर भी दे, परंतु हम लोग जो है उसमें रोशनी नहीं ला सकते हैं। ट्यूबलाइट फर्स्ट लव स्टार्ट है ट्यूबलाइट, ये बात टूट गई तो टूट गई। पहला प्यार जो होता है, अगर आपने बरकरार नहीं रखा, लोग कहते हैं आई फॉलन इन लव। अब आई फॉलन इन लव तो इसका मतलब कि जो फॉल करते हैं वो कभी उठते नहीं है, ये झूठ मूठ का प्यार है। आपका प्यार जो है हर दिन इंक्रीज होना चाहिए, पति पत्नी के लिए इंक्रीज होना चाहिए, हमारे पड़ोसी भाई बहनों के लिए भी हमारा प्यार कम नहीं होना चाहिए। छोटी मोटी बातों में, छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों में हमारा प्यार एक दूसरे के लिए कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने मेरे लिए ऐसा किया इसलिए मैं उससे प्यार नहीं करूँगा, क्योंकि उसने मेरे लिए ऐसा किया इसलिए मैं उससे प्यार नहीं करूँगा। तो ये इस तरह की भावनाएं आ जाती हैं तो प्यार कहाँ गया? अगर सच में प्यार करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस इंसान को प्यार करते रहेंगे। वो हमारे खिलाफ अपने कितने ही चले जाए, हमारा प्यार उसके लिए कम नहीं होना चाहिए। तो इसे कहते हैं डिवाइन लव, से डिवाइन लव कहते हैं, दैविक प्यार। तो पहला प्यार कैसा होता है, जैसे ट्यूबलाइट। अच्छा, ट्यूबलाइट तो कोई रोशनी नहीं देती है। उसी तरह से पारिवारिक जीवन में होता है कि अगर नाते रिश्ते अगर टूट गए तो उसका जुड़ना जो है बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये प्यार ऐसे एकदम से टूटता नहीं है, स्लोली होता है। परमेश्वर के साथ ऐसे ही होता है। हम जो है अपने पत्नी को या पति को अटेंशन नहीं देते हैं, दूसरी चीज़ों को हम अटेंशन देते हैं, मोबाइल में ज़्यादा समय लगाते हैं। पति क्या कह रहा है नहीं सुनते हैं, पत्नी क्या कह रही है तो मोबाइल में लगे हुए हैं, सुनते नहीं हैं। यहाँ तक मैसेजेस भी जो है, बात भी जो है मैसेजेस से हो जाती है। तो एक दूसरे को अटेंशन देना, एक दूसरे का ध्यान रखना और एक दूसरों की जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को का सम्मान करना, तब जाके जो है प्यार बना जाता है ना। ये सब अच्छी चीज़ें हैं। ये टेक्नोलॉजी आज है, पहले नहीं थी, अब आज है, और अब ये टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी तभी और दूसरी कौन सी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा मत करिए, परंतु अपने ऊपर भरोसा करिए, अपने प्यार पर भरोसा करिए। और ये प्यार एकदम से कम नहीं होता है, ये धीमे धीमे होता है। पहले पति पत्नी जो है गेट पे रहते हैं, जैसे ड्यूटी जाते हैं तो पत्नी आएगी, दरवाजे पे आएगी, प्यार करेगी, फिर उसके बाद पति ड्यूटी जाएगा या फिर जब घर आएगा तो एकदम से खड़े रहेंगे, परंतु यही चीज़ उस समय के बाद में खत्म हो जाता है। और अगर पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं तो पहले फ़ोन भी करते हैं, उसके बाद तो फ़ोन भी करना बंद कर देते हैं, सब अपने में इन्वॉल्व रहते हैं। और जो भी ऑफिस में कोई है, लड़का हो या लड़की, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो है इसे प्यार नहीं कहते हैं। और इसलिए जो है प्यार जो है एकदम से खत्म नहीं होता है, ये स्लोली होता है। और ये है स्लो पॉइजन जो शैतान हमें देता है, स्लो पॉइजन, एकदम से स्लो पॉइजन, धीमे धीमे करके। और एक दिन आता है कि पूरा पॉइजन गिराता है और सब कुछ समाप्त हो जाता है, रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं, भाई बहनों के लिए रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं, और पति पत्नी के लिए रिश्ते खत्म हो जाते हैं, अपने पड़ोसियों के लिए रिश्ते खत्म हो जाते हैं, क्योंकि स्लो पॉइजन जो है आपके दिमाग में शैतान नहीं डालता है। फिर यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सो चेक करके तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम। अभी कहा गया कि तू पहले जैसे पहले था वैसे काम कर, मन फिरा। हम यहाँ पे देखते हैं कि
यरूशलेम में क्या हुआ, जिस हैकल के ऊपर में बहुत ज़्यादा लोग घमंड करते थे यहूदी लोग, और इन्होंने तौबा नहीं की, और यीशु का इनकार करते रहे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यीशु का इनकार करते रहे। ये सबसे बड़ा पाप है, यीशु का इनकार करना दुनिया में। पवित्र आत्मा के खिलाफ कौन सा बड़ा पाप है? यही पाप है, यीशु का इनकार करना। और उसके बाद क्या हुआ जानते हैं आप? नीरो राजा ने पूरे यरूशलेम में हल चला दिया और सारी बिल्डिंग जो है वो हैकल जो है तोड़ दी, जिसके रिंग्स हैं और उसके ऊपर में जो है मुस्लिम ने अपना मॉस्क बना दिया। तो ये मामला हुआ, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया और अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, उन्होंने यीशु पे विश्वास नहीं किया, वो जगह तबाह हो गई, खत्म हो गई। मैंने बहुत चर्चेस को देखा, वो चर्चेस भी तबाह हो गए। ये भी चर्च है जिसके बारे में बता रहा हूँ, का चर्च है। इसमें उस जमाने में हर दिन कलीसिया बढ़ती जाती थी, और एक समय आया कि इनके अंदर गुनगुनापन आ गया। उसमें लिखा है, आगे लिखा है कि तू गुनगुना हो चुका है, न ठंडा न गर्म। और आज ये बात हमारे में पाई जाती है, गुनगुनापन कलीसिया में। ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, और हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। ये गुनगुनापन उन लोगों के अंदर आ गया था। एक बार मैं धीरे धीरे आया, और कब आया? जब ये पैसे वाले हो गए, दिस चर्च बिकेम वेरी वेरी वेल्दी। बहुत परमेश्वर ने इतनी आशीष मिली थी कि चर्च जो है बहुत ही ज़्यादा वेल्दी हो गया। आप लोगों को देखिए कि पहले क्या रहा होगा आपके पास में, और आज क्या नहीं है ना? आज सब कुछ है, खुदा का दिया हुआ सब कुछ है। कलीसिया के पास देखिए कुछ नहीं था, आज सब कुछ है। आज आपकी चर्च में प्रोजेक्टर हैं और म्यूजिक सिस्टम बहुत बढ़िया वाला म्यूजिक सिस्टम है। एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे, बिल्कुल है, बहुत ही अच्छी है, अच्छी क्वायर है, सब कुछ है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि धीमे धीमे जो है हमारा प्यार परमेश्वर के लिए कम होता रहता है। और ऐसे ही इस चर्च के साथ इन्होंने क्या किया कि धीमे धीमे इनके अंदर लुकवामनेस आने लगा, संसारिकपन आने लगा, संसारिक बातें इनके अंदर में आने लगी। और उसके बाद जो है इस चर्च को भी तबाह कर दिया गया था, ये चर्च भी खत्म हो गया। और अब यहाँ पे कोई चर्च नहीं है। ये जो इतना बड़ा चर्च था, कॉन्ग्रीगेशन इतनी बड़ी थी, परंतु ये चर्च जो खत्म हो गया। और कैसे खत्म हुआ? उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा नहीं की। बहुत सारे चर्चेस में आपने देखा होगा, इंग्लैंड अमेरिका में आजकल मैसेजेस आ रहे हैं कि वो चर्च बेच दिया, वो चर्च खाली पड़ा हुआ है। ये क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि लोगों ने अपने गुनाहों से तौबा नहीं की और खुदा को पहला जैसा प्यार नहीं दिया, और कलीसिया में गुनगुनापन आ गया और वर्ल्डलीनेस आ गई, जिसकी वजह से चर्चेस आ गई। मैं एक जगह बरेली में जब मैं था, एक चर्च में भी आ गया, वहाँ पे पीलीभीत में। उस चर्च को मैं फिर से रिस्टोर करना मांग रहा था और नहीं हो पाया, और बिल्कुल पूरी हालत में टूटा फूटा हालत है। जबकि 70 में डायसेशन काउंसिल के लिए वहाँ से लोग गए थे, परंतु अब वो चर्च खत्म हो गया। पार्शनेज में गवर्नमेंट का स्कूल चल रहा है, और इस चर्च को जो है शायद गवर्नमेंट ने ले लिया या किसी इंसान ने ले लिया, और ये चर्च खत्म हो गया। मेरा दिल बड़ा दुख हुआ, परंतु प्रभु ने कहा कि दुखी क्यों हो रहे हो? ये हाँ होना है। जो भी मेरी बात नहीं मानता है, जो भी अपने गुनाहों से पछतावा नहीं करता है, वहाँ पे भी ऐसे ही हो जाता है। तो इस समय है कलीसिया के लिए आज कि अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदा के करीब चलें, ताकि आपकी सहभागिता बनी रहे, कलीसिया बनी रहे, न
नहीं तो पता चला कुछ समय के बाद में यहाँ आपको मिलेगा कि बड़े बड़े अपार्टमेंट मिलेंगे। ये भी हो सकता है यदि आप वफादार चर्च के नहीं रहेंगे, यदि छोटी छोटी मंडलियों में घुसते रहेंगे और चर्च को तोड़ के इधर उधर चलते रहेंगे, तो ये समय आएगा जब चर्च होता है, चर्च बिल्डिंग होती है, वर्शिपर्स नहीं है। अगर वर्शिपर ही नहीं है तो चर्च बिल्डिंग का क्या करना है, वो बिल्डिंग होती है। इसलिए जो है चर्च आना, यीशु के लिए प्यार होना, वचन पढ़ना और इवांजलिज्म के लिए, सेवा के लिए, जो लोग तकलीफ में, परेशानी में है, जरूरत में है, उनके लिए अपने हाथ आगे बढ़ाना, तो कलीसिया में बरकत बनी रहती है। और ये बात परमेश्वर से कह रहे हैं। अब जो है यहाँ पे कोई कलीसिया नहीं है। एफेसस में जितना बड़ा चर्च था जो हर दिन बढ़ता जा रहा था, 3000 की कलीसिया हो गई थी और बढ़ता ही जा रहा था। तो पता क्या चला कि सब खत्म हो गया। अब वहाँ पे भी रूइन है बिल्कुल। वहाँ पे कुछ मुस्लिम चरवाह आते हैं और वो अपने भेड़ बकरियों को चराते हैं। इससे 25 किलोमीटर दूर एक जगह है इजमिर, IZMIR इजमिर। वहाँ पे एक छोटा सा चर्च है, वहाँ पे इबादत होती है और ये चर्च बिल्कुल महसूस होती है। तो समय आ गया है कि वचन क्या देना मांग रहा है, प्रभु क्या कहना मांग रहा है कि जो पहला प्यार तुम करते थे, जो जोश तुम्हारे अंदर पहले था, वो जोश कभी खत्म नहीं होना चाहिए, है ना। और एक दूसरे को प्यार करना नहीं भूलना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना नहीं भूलना चाहिए। चाहे उन्होंने आपके लिए क्या बुरा किया हो, कुछ भी बुरा किया हो, परंतु हमें अपने लोगों के लिए हर समय खड़ा रहना चाहिए। परमेश्वर आप सब आशीष करें। प्रार्थना करें। अनुग्रह का पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता है इस वचन के लिए। प्रभु आपने अभी अपने खादिम के द्वारा बोला, प्रभु इस वचन पे आपकी आशीष हो। ये वचन जो है हम सबसे बातचीत करते हैं और मेरा विश्वास है इस वचन में बातचीत नहीं होगी। हम धन्यवाद देना चाहते पिता इस चर्च के नमूने के लिए और किस तरह से सेंट पॉल ने यहाँ पे कलीसिया की स्थापना की और तेरे बड़े खादिम इस जगह पर रहे हैं। और उसके बाद जो है वो इन्होंने अपने समर्पण को नहीं दिखाया और जब संसारिक बातें इनके अंदर आ गई तो किस प्रकार से चर्च फैशनेस हो गई। प्रभु हृदय के वॉइस मेमोरियल चर्च की प्रार्थना करते हैं ये चर्च तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े और इस चर्च के द्वारा प्रभु बहुत सारे लोग तेरे कदमों में आ सके। और जितने इस कलीसिया के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, पास्टर कमेटी के लोग हैं, संडे स्कूल और WFCs, इन सब के साथ और इन्हें प्रभु अपने मेहमान अपने राज्य की प्रगति के लिए इस्तेमाल करें। इस दुआ को सुन कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जमायत मेहरबानी शक्ति स्थान पर खड़े हुए हैं और हम लोग प्रेरितों का विश्वास वचन साथ साथ कहेंगे। पेज नंबर 8 सॉरी पेज नंबर 130 साथ साथ कहेंगे। मैं सब शक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु कृष्ण पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर में आए, हमारे मरीज से जन्मे, उन्होंने 35 वर्ष के साथ मृत्यु को क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारे गाड़ी गए, मृतकों की लूट उठे, वो तीसरे दिन जी उठे और स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के हाथ में विराजमान थे। वो जीवित और मृतकों में खाए। मैं पवित्र आत्मा पर और स्वर्ग की कलीसिया पर स्वर्ग की समिति आत्मा चली एक ही प्रभुता और शासक में विश्वास। Thank you.
मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और आपको लग रहा है पादरी साहब फिर आगे और 19.5 साल झेले, 9.5 साल हमने नहीं झेला और फिर खड़े हो गए हमारे सामने। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आपके प्यार के लिए और आपने मेरे ध्यान से मैसेज सुना। और लास्ट संडे की जो हमारी ऑपरेटरी थी, क्योंकि लास्ट संडे मिस्टर नंदित जग जो ट्रेनर हैं वो नहीं आए थे, इसलिए जो है और कोई ऑपरिंग नहीं हुई, सिर्फ 12,939 वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे 9:30 बजे, 9 बजे, नेक्स्ट संडे 9 बजे हमारी मैटिंग सर्विस होगी। काफ़ी सारे यहाँ पे होंगे और सुबह 9 बजे मैटिंग वर्शिप होगी। कोई बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है? अच्छा, एक और अनाउंसमेंट रह गया है। ये कवनिंग रिफॉर्म प्रेस्बिटेरियन चर्च के द्वारा दिया गया है कि सैटरडे जून 29 और 10 AM to 4 PM कवनिंग रिफॉर्म प्रेस्बिटेरियन चर्च PTS देहरादून, यहाँ पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं बस। यहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है। If you are a ward of anyone affected by mental disability, the session will help you and also make you instrumental in caring for others whom you come across. Appreciation, having compassionate heart like Christ, or desiring to. We'll appreciate if you could kindly inform. If any one of you desire to be a part of the learning experience, this will help us make appropriate arrangement for food and other things. तो ये PTS की तरफ से आया है। कोई बर्थडेज हैं? कार्य पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और ख़ास करके धन्यवाद देना चाहते पिता इस बहन के लिए, इस बेटी के लिए। उनका बर्थडे है हफ्ते के दौरान, तो मेरी प्रार्थना इन्हें लंबी उम्र दे और अच्छी सेहत दे और जीवन में आगे बढ़े। इनके पूरे परिवार को प्रभु आप आशीषित करें। हम इस बहन को आपके हाथ में रखते हैं, खास करके इस बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस बेटी के साथ हो, इसे भी लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, जीवन में तरक्की करे, आगे बढ़े, हर बीमारी खतरे परेशानी से प्रभु इस बच्चे को बचा कर रखें। इसके पूरे खानदान के साथ हो और पूरे खानदान के साथ रखें। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से। आइए हम परहित निवेदन में हिस्सा लेंगे, जो पेज संख्या 124 और इसका सेक्शन 16 में पाए जाते हैं। परहित निवेदन पेज 124 सेक्शन 16। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग तथा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों को,
भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमो कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, और हमारे बिशप डी के नायक और हमारे पुरोहित पादरी निर्मल जेकब और पादरी पीजे सिंह, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, ये वर दे कि उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब लोग पेज 129, पेज 129, सेक्शन 17 में जाएंगे। पाप अंगीकार, पेज 129, सेक्शन 17। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें, हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन 19, हम सब लोग इसमें सम्मिलित होंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है। भलाई करने में असफल रहे। इन सब पापों के लिए हम सच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर खुदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता जो दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। तो आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें, तुमसे आपको छुटकारा दे, सब भले काम में आप स्थिर और सबल करें और शासन के लिए बनाए रखें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। इससे पहले कि आगे बात की जाए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर मिसेस ग्रिम से कि आप आगे आ जाएं, आपके लिए प्रार्थना हो जाएगी। आप लोग देख लेने के लिए अब्रॉड जा रहे हैं अपने बेटे के पास, दोनों को निकाल जाएंगे।
हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज की इबादत के लिए, और ख़ास करके तेरे खादिम, तेरे बेटे मिस्टर ओपी ग्रिम के लिए और मिसेस ग्रिम के लिए, मिसेस शोभा ग्रिम के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उनकी सेवाओं के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। कितना रिगुलसली और डिवोशन के साथ में ये आपके चर्च में आते हैं और म्यूजिक बजाते हैं, हम सबको लीड करते हैं। हम इसके लिए प्रभु आपके हवाले हैं। खास करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु आपने इन्हें अच्छी औलादें दी हैं, अच्छे ग्राम चिल्ड्रन दिए हैं, अच्छे बहू दिए हैं, प्यारे प्रभु, इसके लिए प्रभु आपके हवाले हैं। तो मैं खास करके प्रार्थना करता हूँ कि ये जोनाथन के पास जाएंगे और 1.5 महीने के लिए वहाँ पे होंगे। और ये प्रभु की इनकी यात्रा बहुत ही सफल रहे, आराम से जा सकें और कोई किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन न हो, वहाँ पे आराम से जा सकें और समय वहाँ पे बिता के बेटे के साथ में, उस परिवार के साथ समय बिता के और सही सलामत हमारी बेटी इन्हें दोनों को अच्छी से इनायत करना, हर खतरे हर परेशानी से पूरी बचा और अपनी हिफाजत करें। तो मैं इनको इनके पूरे खानदान को आप यहाँ करें इस विवाह को समय को कर आपके बेटे पर यीशु की जब मैं निर्माण सबके सामने खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर मसीह की देह में, हम सब ने एक आत्मा के द्वारा देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में शामिल बने हैं जो शांति की और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ है। ये समय होगा कि जब आप अपनी डेट प्रभु के साथ बुलाएंगे और गीत गाएंगे 312 का जो हिंदी गीत की काम है 372।
आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सब शक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे प्राप्त होती हैं और आपकी सृष्टि में सब भेंट किया जाता है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को रोटी और दान की सिद्धि अपने नाम की महिमा और अपने लोगों के द्वारा स्वीकार कीजिए। हमारे प्रभु यीशु के द्वारा आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगा, हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान और शासक परमेश्वर, ये उचित लिए वर्ण हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है, उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इन संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने इन नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया जो हमें आपका मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दिया कि हमारे मनुष्य बने, उस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से जी उठे। उसी के द्वारा आप अपने पवित्र जीवनदायक आत्मा को प्रदान करते हैं, जिसे आपके संतान बने और आपके लिए सृष्टि के साथ के कहेंगे। इसलिए संतान स्वर्ग के साथ जो आपके शासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं। हम भी आपके नाम की महिमा करते हैं। लेकिन आपके समान पवित्र 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 अपारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग ये स्वर्गीय अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर मसीह के द्वारा हमारे इस ज्ञान को स्वीकार करके हमें जो उसके नियमों पर चलते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। ये बढ़ दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखिल की भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो जो हमारे निवारे पर जी उठे। जिस रात को पकड़ाए गए रोटी में रात को धन्यवाद देकर प्रभु के शिष्यों को देखा, लोग खा ही लेते हैं जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मृति में ऐसे ही किया। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया था, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वचन में रहता है तुम्हारे बच्चों पापों की क्षमा के लिए कहा जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो मेरी स्मृति में ऐसे ही किया। इसलिए स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम स्मृति में इस रोटी और दाखिल उसके अनुष्ठान के लिए अलग रखते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आनंद से मनाते हैं और घोषित करते हैं और उसके महिमा से पाने की प्रतीक्षा करते हैं। क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त आए। हिमायत देवान से घटना के लिए बैठ जाए। सात मिनट हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए ध्यान पिता इसे हमारे महाप्रभु के द्वारा धन्यवाद सभी को स्वीकार कीजिए और जब आपके ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में इन सब द्वारों को प्राप्त करते हैं और आप हमें अपने आत्मा के द्वारा निरक्षण कीजिए और अपने प्रेम से उत्साहित कीजिए और अपने पुत्र में विश्वस्ती के लिए इसी के साथ इसी में इसी के द्वारा और आत्मा की समझ ये सर्वशक्तिमान पिता उन सब के साथ जो पृथ्वी पर असर में आपके सब उपस्थित होते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं और हम इसकी कल्पना करते हैं। हम इसी की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। हमें ये है कि हम सब एक रोटी में सहभागी होते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिसको नाशिक मानते हैं, नाशिक के रक्त में सहभागी होते हैं। मसीह का जीवन हमें उसी में जीवित इस प्रकार हमारे लिए मसीह ने सिखाया है, हम दुआ करते हैं। ये हमारे ईश्वर का आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए,
आपकी जसत को आप मेरी आप मेरे आलोचना जैसे आप मेरे धन्य है प्रभु के नाम आता है यीशु परमेश्वर के लिए हम पर व्यापी यीशु हमारे पाप को दूर करने हम पर व्यापी यीशु संसार के लिए आता है और यीशु विश्वास के साथ पास आओ हमारे परमेश्वर से की देते हुए तुम्हारे लिए उनके रक्त की ओर तुम्हारे बहा लो स्नेह करो कि यीशु तुम्हारे लिए और धन्यवाद करो अपने मसीह को विश्वास प्रभु यीशु ने कहा जीवन की रोटी तो मैं हूँ। हमने इस पाक सैक्रमेंट को बड़े ईमान के साथ लिया है, इसलिए आइए खुदा का शुक्र अदा करें। मेरे साथ निकालें पेज नंबर 138, पेज नंबर 138। साथ में कहेंगे ये सबसे कुमार परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक वचन से नियुक्त किया है और उन्हीं द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सामने अर्पित करते हैं। ये वर्ग के आपके पद आपके सामने होकर यहाँ से लगा और अपने जीवन की सेवा के द्वारा हर समय आप प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर में समय आपके कदम लगाते हैं। धन्यवाद हो जाते हैं कि आपने अपने कलाम के द्वारा सबसे बातचीत की और रूहानी विजय प्रभु आपने मेरे सभी विजय का आपने कर दिया। हम भी सब प्रभु आपके मारी हैं और जितने हमारे भाई बहन बुजुर्ग बच्चे जवान यहाँ पर बैठे हैं इन सब को प्रभु आप आशीष करें और प्रभु उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करें, तमाम परेशानी को दूर करें। यदि किसी के लीगल लिटिगेशन है प्रभु वो भी सब समाप्त हुई है। यदि कोई हर तरह से किसी को फंसाया गया है उनकी भी सारी समस्याओं को ठीक करें और यदि कोई जरूरत में है उनकी जरूरत को पूरा करें। यदि कोई बीमार है आप उनको छुड़ाए दें। हम अपने आप पर जीवन को आप और इस बात को सुन कबूल करें आपके बेटे तो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति के सारे समस्या पड़े हैं। परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे परमेश्वर की ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित और सब शक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पर आप उनकी आशीष प्राप्त हो और आपके साथ सदा सर्वदा रहें। हम एक कोर्स गाएंगे, धन्यवाद धन्यवाद।